इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं एक बार फिर से अपने खुदावन का शुक्र करता हूँ जिन्होंने हमें ज़िंदा रखा और तंदुरुस्त रखा है। बहुत बार हम परमेश्वर के उन कामों को नहीं देख पाते हैं जो वो हमारे पीछे करता है। बाइबल ऐसा बताती है कि वही हर एक को ज़िंदगी और हर एक को श्वास देता है। आज आप जो सांस ले रहे हैं ये उसकी एक देन है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, उन लोगों को एक बहुत ही अनथैंकफुल एटीट्यूड उनके अंदर रहता है। आप सभी जानते हैं यीशु मसीह एक दिन मार्था, मरियम और लाजर के घर जब गए तो मरियम उनके पैरों पे बैठी थी और मार्था कुछ काम कर रही थी। तब मार्था ने अचानक आकर कहा कि प्रभु, क्या आपको चिंता नहीं है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ। वो कंप्लेन कर रही थी। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि कौन से लोग होते हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायत करते हैं? ये वो लोग होते हैं जो उस अनसीन वर्ल्ड को, उन कामों को जो खुदा उनके लिए करता है, देख नहीं पाते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप कभी बीमार नहीं पड़े हैं तो क्या आप जानते हैं ये परमेश्वर का आप पर एक अनुग्रह है, एक दया है उसकी। आप अस्पताल में जाइए, कितने सारे लोग हैं जिन्हें कैंसर है, HIV है। इन दिनों में कितने लोग कोविड की वजह से, इस बीमारी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से मर गए, लेकिन आप जिंदा हैं। कई सारे लोग हैं जो स्टेशन पे सोते हैं, रास्तों पर सोते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं होता, वो किसी और पे डिपेंड हैं। पर आपको एवरी डे गरम गरम रोटी, सब्जी, हर चीज़ आपको मिलती है। ये परमेश्वर की दया है। बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास आज नया बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास जॉब नहीं है, लेकिन आपके पास जॉब भी है और आपके पास इतना है कि आप खा रहे हो। ये परमेश्वर की एक दया है। कई सारे लोग जो अपने से ऊपर की ज़िंदगी देखते हैं कि इस आदमी ने इतना कुछ बनाया है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने ऊपर के लोगों को ना देखें, पर वो देखें जो आपके नीचे हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ जो मैं आज भी आपसे कहूँगा, आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, करोड़ों लोगों की ये इच्छा है, उनकी ये मर्ज़ी है कि वो आपकी तरह जिएं, पर वो नहीं जी पाते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऑलवेज बी अ थैंकफुल पर्सन। हमेशा एक धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बने। परमेश्वर दे तो भी धन्यवाद, न दे तो भी आप उसको धन्यवाद करते रहें। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर सारी बातों को भलाई निकाल कर ले आएगा उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं। इसीलिए मैं आपको ये पहले कहना चाहता हूँ, हमेशा एक धन्यवादी व्यक्ति बने रहिए और परमेश्वर के उन कामों को देखने की कोशिश करें जो एक्चुअली आपको दिखाई नहीं देते हैं, पर वो हैं। आप जानते हैं बाइबल की एक इकलौती किताब एस्तर में परमेश्वर का नाम कहाँ भी नहीं है, लेकिन अगर आप उस किताब को आराम से पढ़ें तो आपको दिखेगा कि परमेश्वर ने बहुत काम किया है, पर पर्दे के पीछे। वही परमेश्वर आपको एक्सीडेंट से बचाता है, बहुत सारे बुरे लोगों से बचाता है, बहुत सारी गलत शिक्षाओं से बचाता है। हम कई बार इन कामों को नहीं देखते हैं और हमें इन कामों को देखना चाहिए। हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आइए एक कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने दाहिने हाथ को उठाएं और जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया है, चाहे उसने आपके लिए अपनी ज़िंदगी दी, अपना ब्लड दिया, अपना खून बहा दिया, उसने आपकी सारी कमी बटी पूरी की, आपके अकेलेपन में वो आपके साथ था। और आप भी जानते हैं, अगर आज आप जिंदा हैं तो वो सिर्फ यीशु मसीह की वजह से हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं और उसे धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे कि आज आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, बहुत ही ऑसम
आज का वचन होगा, बहुत सारे लोग आज एक बार फिर से परमेश्वर के द्वारा छुए जाएंगे, ये मेरा भरोसा है। और जैसे कि आज के टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये समय सांप को नहीं, यीशु मसीह को देखने का है। मैं पूरी तरह से इसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये टॉपिक मैं लगभग 10-12 मिनट के बाद चालू करूंगा। पर मैं इससे पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, हर एक से। और मैं बिलीव करता हूं ये एक प्रचार नहीं है, मैं एक कॉमन और बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ जब ये वीडियो चल रहा है तो प्लीज़ आप इसे कंसंट्रेट करें। अगर आपके घर में बेबी है, अगर आपके घर के अंदर इस समय काम हो रहा है, तो प्लीज़ कुछ समय के लिए सारी बातों को अपने मन से दूर रखकर आप इस वचन को सुने, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ ये वचन आपको एटर्नल लाइफ के लिए तैयार करेगा। मैं आज की मसीहत में और बाइबल की मसीहत में एक डिफरेंस देखता हूँ, और वो डिफरेंस ये है कि आज बहुत सारे प्रचारक भाई, मेरा उनसे कुछ भी विरोध नहीं है, वो मेरे सब भाई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों में खुदा का काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हर एक के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग अनजाने में ये करते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे जो लोग हैं, जो प्रचार वो कर रहे हैं, उस प्रचार के द्वारा लोग सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर एक बेहतर जीवन जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने एक भाई को सुना था जो लोगों को बहुत सारी अर्थली चीज़ें खुदा से दिलाने के लिए दुआएं कर रहा था, और लोग बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ जब तक हम जिंदा हैं हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, सुविधाओं की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। पर उस व्यक्ति का क्या जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कलीसिया को अर्थली थिंग्स के लिए तैयार कर रहा है। और आप जानते हैं चेलों में और आज की मसीहत में ये फ़र्क है। चेले कलीसिया को न केवल अर्थली ब्लेसिंग्स के लिए, पर मरने के बाद जो खुदा के साथ जिंदगी है उसके लिए भी तैयार करते थे। और आज जो मैं आपसे सिर्फ 10-12 मिनट शेयर करूंगा, उसके बाद मैं टॉपिक पे आऊंगा। मैं बिलीव करता हूं ये न केवल आपको पृथ्वी के लिए, पर आपको एटर्नल के लिए तैयार करेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ, एक दिन तो आएगा जब मैं खुदा के सामने खड़ा रहूंगा, और उसके बाद मेरे लिए एक नई जिंदगी चालू होगी। पौलुस भी कहता है, यदि आप इसी जीवन में प्रभु से आशा करते हैं तो आप सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है, आप सभी जानते हैं पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था डैनियल। बाइबल बताती है कि वो गुलामी में था। इज़राइल के लोगों ने जब पाप किया था, और बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर जब सारे लोगों को बांधकर इज़राइल से निकालकर वो उनको बेबीलोन ले गया, तो आप सभी जानते हैं कि दानियल भी वहां चला गया। दानियल का कोई पाप मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि खुदा क्या कुछ प्लान था, इसीलिए खुदा ने बहुत सारे अधर्मियों के बीच में एक धर्मी को भेजा। और जैसे वो वहां पर गया, वचन कहता है कि दानियल एक प्रेयर वॉरियर था। वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो हमारी तरह मूडी नहीं था। जब मन किया तब प्रार्थना की, आज मन नहीं किया तो प्रार्थना नहीं की, आज बहुत काम है तो प्रार्थना नहीं की। नो, प्रेयर लाइफ में उसका एक बहुत ऑसम डिसिप्लिन था। वो दिन में अपने परमेश्वर से 3 बार दुआएं करता था, और कहाँ ना कहाँ खुदावन ने उसे गुलामी में भी ऊंचा किया। और ऊंचा करने के बाद वचन कहता है कुछ लोग उससे बहुत जलते थे। याद रखिए, जब भी खुदा आपको बढ़ाएगा, कुछ लोग आपसे जरूर जलेंगे। ये बहुत नॉर्मल चीज है। लोग यूसुफ से जलते थे, उसके भाइयों ने उसे जलन से पकड़वा दिया और उसको पकड़ के उनको बहुत मारा। आप दाऊद को देखिए, जब वो युद्ध जीत के आता था तो लोग कहते थे शाऊल ने 100 को मारे, दाऊद ने इतने सारे लोगों को मारा। वहाँ पर गिनती भी लिखी गई है।
और अगर आप और आगे पढ़ें तो जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो फरीसियों को पिलातुस ने कहा, मैं जानता हूं तुमने इसे जलन से पकड़वाया है। मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, कुछ लोग आपके विरुद्ध जरूर खड़े होंगे। वो आपके लिए आलोचना के अलग अलग शब्द कहेंगे, अनट्रुथ जिसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बाइबल बताती है जिसका चाल चलन प्रभु को अच्छा लगता है, ऐसा लिखा है कि प्रभु उसके दुश्मनों से भी उसका मेल करवा देता है। आप जानते हैं दानियल से कुछ लोग जलते थे और उन्होंने जाके राजा को भड़काया, बहुत सारी बातें कही और कहा, राजा अब से कुछ दिनों तक हम आपके सामने झुकेंगे। और राजा ने कहा ठीक है। लेकिन दानियल एक धर्मी व्यक्ति था, वो जानता था ये सिर्फ खुदा के लिए होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के सामने ही हमें झुकना चाहिए। और आज्ञा पालन की वजह से जब दानियल अपने डिसीजंस पे कायम था, तो आप सभी जानते हैं कि दानियल को उसके बाद अरेस्ट किया गया, राजा के सामने रखा गया और राजा ने उसे एक मौत सुनाई कि इसे सिंहों की मान में एक ऐसी गुफा में डाल दो जहां पर शेर हैं। जब दानियल को उस शेर की मान में डाल दिया गया और अगले दिन जब राजा ये चेक करने के लिए कि दानियल का क्या हुआ, उसकी हड्डियां या उसका मांस देखने के लिए, जब वो वहां पर झुकने के लिए वहां पर आया देखने के लिए, तब बाइबल बताती है दानियल जिंदा था। और दानियल जब सिंहों की मान में था ही, तब दानियल ने एक सीक्रेट बताया है जो आज हमें समझना है। दानियल ने एक बात कही, दानियल ने कहा, मैं अपने परमेश्वर की नजर में निर्दोष पाया गया हूं। क्यों परमेश्वर दानियल के लिए उस मान में उतरा, उस डैन में उतरा और परमेश्वर ने उसे एक ऑसम वे में बचाया? क्या रीजन था? आजकल कुछ लोग कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, प्रभु ने क्रूस पे सब कुछ कर दिया है, आप उसके बस क्रूस के काम पर बिलीव करो, आप बच जाओगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि आज कुछ लोग इतनी इम्बैलेंस प्रीचिंग क्यों कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को देखोगे कि सिर्फ आपको यीशु मसीह पर ही, और मैं बताता हूं ये लोग ये भी बोलते हैं कुछ लोग के मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं। बिल्कुल ये लिखा है, पर आप एक वर्ड को कोट नहीं कर सकते। सिर्फ आपको सच्चाई जानने के लिए पूरी बाइबल को समझने की जरूरत है। आज कुछ लोग कहते हैं नहीं, सब कुछ यीशु क्रूस पे कर चुका है, आपको सिर्फ बिलीव करना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन रॉन्ग टीचिंग से बाहर आइए। पौलुस कहता है, मैं अपने उद्धार के काम को पूरा कर रहा हूं। पतरस कहता है, जब न्याय की शुरुआत ही हमसे होगी तो उनका क्या होगा जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें नम्र करूंगा, उसने हमें आज्ञा दी नम्र बनो। उसने ये नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें दीन बनाऊंगा, उसने कहा दीन बनो। कुछ काम हमारे लिए भी हैं। अगर आप सिर्फ ये बिलीव करते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, अब मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप धोखे में जिंदगी जी रहे हैं। यहां पर दानियल एक परमेश्वर का महान जन, एक प्रभु का एक महान व्यक्ति, जानते हैं क्या कहता है? वो कहता है परमेश्वर ने मुझे बचाया क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष पाया गया हूं। और कुछ ट्रांसलेशंस कहते हैं कि मैंने अपना विवेक शुद्ध रखा है। आज अगर आप किसी से भी आप पूछोगे आपकी गवाही क्या है, आप प्रभु में कैसे आए, तो लोग आपको कहेंगे मैं जब प्रभु में नहीं था तो मैं बीमार था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपकी चंगाई के लिए। कुछ लोग कहते हैं मैं कर्जे में था और प्रभु ने मुझे कर्ज से निकाला, प्रभु का धन्यवाद। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी ये सिचुएशन थी, खुदा ने बदल दी। बहुत अच्छी बात है, मैं किसी भी काम का डिनाई नहीं करता हूं, पर क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें एक कदम और आगे आना चाहिए? अब हमें चमत्कारों से अधिक इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा विवेक हर व्यक्ति के प्रति शुद्ध हो और परमेश्वर की नजर में क्लीन हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आपकी जिंदगी में कोई तो ऐसा होगा जो आपको परेशान करता होगा, आपको टोंट करता होगा, आपके लिए झूठी झूठी बातें, आपके लिए लोगों को गलत इंफॉर्मेशंस देता होगा। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स ही आपके साथ गलत ट्रीट करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की है कि आप उनका नाम दूसरों को बताते हो कि ये मुझे परेशान करते हैं? जरा सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, ये दानियल की गवाही थी, उसका विवेक निर्दोष था, उसने अपना विवेक शुद्ध बनाए रखा था। जितने भी लोगों ने उसे परेशान किया था, दानियल ने किसी के लिए अपने अंदर नफरत नहीं रखी थी। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद से लड़ते हैं कि चाहे लोग मुझे गालियां दें, चाहे लोग मुझे बुरा भला कहें, मैं अपने अंदर उनके लिए कुछ भी गंदगी नहीं रखूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को एटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहे हो। जरा देख रहे हैं आप, अमीर अमीर लोग अपने आप को फांसी पे लटका रहे हैं, बड़े बड़े लोग मर रहे हैं इन दिनों में। वही पैसा जिसको कमाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी दे दी, क्या वो पैसा वो अपने साथ ले गए? सब कुछ चला गया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सच में प्रभु के साथ जिंदगी जीने में गंभीर हैं तो अपने विवेक को शुद्ध रखें। जब भी आप जीवन में बढ़ रहे हैं और आपके विवेक में जब पवित्र आत्मा कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू जो ये कर रहा है ये ठीक नहीं है, उस समय प्रभु से अनुग्रह मांगिए कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं और मैं नहीं करना चाहता, तो मुझे अनुग्रह दे। इससे कहते हैं अपने विवेक को शुद्ध बनाए रखना, प्रभु की दृष्टि में निर्दोष होके जीना। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग आज इन चीजों को वैल्यू नहीं देते। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो वैल्यू देते हैं कि वो कलीसिया कौन सी है जिसमें बहुत पब्लिक है, वो कलीसिया कहाँ है जहाँ पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं, वो कलीसिया, वो पास्टर कहाँ है जो हमारे लिए भविष्यवाणी करे। पर कितने लोग हैं जो इस बात को वैल्यू देते हैं कि सूरज भाई, हम अपने विवेक को शुद्ध रखना चाहते हैं, चाहे लोग भले कुछ भी कहें, कितनी भी स्टोरीज बनाएं, जिनको जो लिखना है लिखो, जो पोस्ट करना है करो, हम अपने आप को प्योर बना के रखेंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन हम मरेंगे और जब हमारा न्याय होगा, एक यही चीज वहां पर मायने रखेगी कि हम पृथ्वी पर कैसे जिंदगी जी रहे थे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अपने विवेक को शुद्ध रखें, प्रभु से मदद मांगें। आइए इस समय मैं उस टॉपिक पे आना चाहता हूं जिसके बारे में आपने आज टाइटल पढ़ा है, और मैं बिलीव करता हूं कि खुदावंत आज आप में से हर एक से जितने भी लोग आज इस वीडियो को देखेंगे, मैं बिलीव करता हूं कि खुदा आप में से हर एक से बात करेंगे। आइए, मैं चाहता हूं इस समय आपके सामने स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस समय, अगर आपके हाथ में बाइबल है तो प्लीज आप उसे उठाइए और आज के वचन को समझिए। मैं इस समय स्क्रीन पर आपके लिए कोट कर रहा हूं द बुक ऑफ जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका 14 एंड 15 वर्ड। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ध्यान दीजिए, आप सभी जानते हैं पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के जो लोग थे वो गुलामी में थे। जब परमेश्वर ने मूसा को चूज किया कि वो उन्हें वहां से निकालकर एक ऐसे देश में ले जाए जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, तो आप सभी जानते हैं कि ये लोग जो थे, इन्हें जंगल से होना था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, हर व्यक्ति के जिंदगी में जंगल आता है, अकेलापन आता है, टूटना आता है। प्रॉब्लम आपको सिर्फ तोड़ती नहीं है, प्रॉब्लम आपको बनाती भी है। बाइबल बताती है कि मूसा एक दिन
अपनी भेड़ बकरियां, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था और परमेश्वर ने उसे पर्वत पे बुलाया। और जैसे वो वहाँ पर गया, बाइबल बताती है कि जब वो पर्वत पे परमेश्वर के साथ उससे मुलाकात की, तब प्रभु ने उसे कहा, मेरे जो लोग हैं वो मिस्र के अंदर गुलामी में हैं और मैंने उनकी आवाज़, उनकी चीखें, उनका दर्द मैंने महसूस किया है, सुना है। अब तू वहाँ पर जा और उन लोगों को निकाल के लेकर आ। बाइबल बताती है मूसा वहाँ पर गया और उसने फ़िरौन के ऊपर प्रभु की अगुवाई के अनुसार बहुत सारी विपत्तियाँ डाली। और बाइबल बताती है एक समय आया जब राजा ने उन लोगों को जाने दिया, लेकिन जब वो लोग वहाँ से निकले अपने देश की ओर, तो बीच में एक जंगल आया था। ये जंगल बहुत ही बड़ा जंगल था और वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ 11 दिनों का रास्ता था, लेकिन इन्हें पहुँचते पहुँचते 40 साल लग गए। बाइबल बताती है जंगल में एक समय ऐसा आया जब इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, और प्रॉब्लम यह है कि इनका मांगने का एटीट्यूड बहुत बुरा था। ये विनती नहीं करते थे, ये झगड़े करते थे। आप जानते हैं आज भी बहुत सारे लोगों की बातों में विनतियां नहीं होती हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के बातों में आप एक रूडनेस, आप एक स्ट्रिक्टनेस, या तो आप एक जैसे कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हुक्म चलाते हैं। उन्हें उनके मांगने के तरीके इतने गलत होते हैं। परमेश्वर ने देखा कि ये लोग ऐसे हैं, जब भी इनके पास कुछ भी कमी घटी होती है तो ये झगड़ा करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी वजह से इन्होंने बहुत कुड़कुड़ाया और कुड़कुड़ाने की वजह से प्रभु को गुस्सा आया। और बाइबल बताती है कि प्रभु ने इन लोगों के बीच में बहुत जहरीले सांप भेजे। और बाइबल बताती है जैसे जैसे सांप इन्हें डसने लग गए, इन्हें बाइट करने लग गए, इज़राइल के लोग मरने लग गए। और ये लोग मूसा के पास जाके कहने लग गए कि मूसा हमें बचा, हमें बचा। और बाइबल बताती है मूसा ने प्रभु को दुहाई दी, मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसे एक बात कही। प्रभु ने उसे कहा, तू एक लकड़ी ले और उस पर एक पीतल का सांप चढ़ा, और जब इजरायली उस सांप को देखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। और बाइबल बताती है एक लकड़ी, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर क्रूस दिखा रहा था। उस क्रूस पर उन्होंने एक ब्रॉन्ज स्नेक, इन्होंने एक पीतल का सांप चढ़ाया। और जैसे मूसा ने एक सांप को लिया और उस पर चढ़ाया, जितने भी लोगों ने उस सांप को क्रूस पे चढ़ते हुए देखा वे सब चंगे हो गए और वहां पर महामारी रुक गई, वहां पर बीमारियां रुक गई। अब सुनिए, जब यीशु मसीह एक दिन एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो एक बहुत ही बड़ा धर्मगुरु था, जो पवित्र शास्त्र पुराने नियम का बहुत अच्छा अध्यापक था, वो पुराने नियम की बहुत सारी बातों को जानता था, तब यीशु मसीह से जब उसकी मुलाकात हुई तो यीशु ने उसे ये कहानी बताई। यीशु मसीह उसको समझा रहे थे कि जैसे पुराने समय में उन्होंने उस सांप को ऊंचे पे चढ़ा हुआ देखा, वैसे ही तुम भी अगर मुझे देखोगे चढ़ा हुआ, क्रूस पे चढ़ा हुआ, तो तुम बच जाओगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं यहां पर, यीशु क्या समझा रहे थे? जैसे उन्होंने अपनी बीमारी को नहीं, सांपों को नहीं, लेकिन क्रूस पर सांप को चढ़े हुए देखा, वे सब ठीक हो गए, वैसे ही यीशु न्यू टेस्टामेंट में हमसे कहते हैं अगर तुम भी मुझे ऊंचे पे चढ़ा हुआ देखोगे, यहां पर लिखा गया है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। पुराने नियम में उन्होंने जैसे अपना ध्यान जहरीले सांपों से निकालकर अपना ध्यान वहां पर लगाया, उस क्रूस पर जहां पर एक सांप चढ़ा हुआ था।